सर क्या कितनी सीटों पर सर बात बन पाई है? आराम से ले लो यार, ना प्रेम होता है ना कुछ होता है, तुम लोग सब आपकी बात सही है। सर क्या आज की बैठक में रहा? सर सर आज की बैठक में क्या क्या रहा? थोड़े दूर रखें, ये सामने चले जाए, सामने चले जाए। अरे यार तैयार है तो सर ले लो। बस सर आज एक मिनट सर, हम लोग सब आगे मौसमी कर रहे हैं आगे। क्या कुछ बैठक में आज रहा है? लगातार दूसरे दिन भी बैठक थी, कितनी सीटों पर फाइनली आप लोग पहुंच चुके हैं? Around 50 out of 90. More than 60% work is over. सर ये सांसदों को चुनाव न लड़ाने का फैसला पर कल आपने कहा था, क्या वो 1 से 3 फैसला सितंबर लिया के गया? बीच में सीईसी कांग्रेस तक हो सकती है जब तक टिकटें आएंगी। उम्मीद है टेंटेटिवली इट कैन बी ऑन सेकंड सर क्या सांसदों को चुनाव ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 2 सितंबर। सर सांसदों को जो चुनाव न लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान की भी मंजूरी है, सहमति है, या फिर वो आप सब चीज आपको बताना की आवश्यकता है क्या? लेकिन सर फिर भी बताइए तो सही नो सर। नो वी कैन नॉट डिस्कस अवर लग मैटर रहा इन है द तारीखों पब्लिक। में बदलाव नहीं होगा हरियाणा की, जो तारीखें आई हैं, जो सोर्सेज से बताया, हालांकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी हम अपने सवाल में आपको कोट कर दें, लेकिन अब ये इंडिकेशन लगभग आ चुका है कि 1 तारीख को ही होगा। कांग्रेस की जो रणनीति है 1 तारीख की वोटिंग के लिहाज से है, या आप लोगों के पास चुनाव वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी डेट, एनी टाइम, एनी एग्जिजेंसीज। सर राहुल गांधी कोई भी तारीख के लिए हम तैयार हैं। कोई कम्युनिकेशन कांग्रेस की तरफ से किया गया क्या चुनाव आयोग से? नहीं, हमने नहीं किया और कम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है, वो आप जानते हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल है सेकंड विनेश फोगाट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया? क्या वो चुनाव लड़ती थी? आपको सही समय पे, उचित समय पे बताया जाएगा। सर क्या किसी चेहरे की ट्वीट किया है जिसमें वो मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो मार्शल आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे उन्होंने लिखा है कमिंग अप सून भारत डोजो यात्रा, जो कि एक मार्शल आर्ट्स है। तो कहा जा रहा है बीजेपी के साथ आने वाली लड़ाई के लिए वो अपनी तैयारी और कांग्रेस की तैयारी को जता रहे हैं, और हरियाणा सबसे पहली अग्नि परीक्षा। किस तरह से देखते हैं उनके ट्वीट को जिसमें वो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मार्शल आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि जो है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पे ये इसी प्रकार की उससे आपका एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर, और पूरा सीरियसली लेते हैं। पूरी जो है एक जैसे कहते हैं एक 1-to-1 जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज है। इसी में सवाल है राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर हरियाणा में कौन कौन से जो केंद्र का अभी आपने बहुत प्रश्न कर लिए, इनको भी कर कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं सर? कौन कौन से लीडर्स हरियाणा? आज जो बैठक हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की, इसके बाद भी क्या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी? कल होगी, कल एक और बैठक होगी और उसमें जो है मैं समझ रहा हूँ कि कल शाम तक सब फाइनल किया जाएगा। सीईसी की बैठक जो है वो बुलाने का काम AICC में होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, एंड आई थिंक दैट विल बी डिसाइडेड। मगर टेंटेटिव मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इट कुड बी देयर ऑन 2nd और 3rd। दूसरा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, ये आपने ऐलान किया था, क्या इसमें कोई परिवर्तन है या ये रुख बरकरार है? इट इज ऑल फाइन, मैं मेरी समझ में इट इज ऑल फाइनल। आई डोंट हैव एनी अदर इंटीमेशन सो एक सवाल का जवाब इधर भी दे दीजिए सर, जो आला कमान की जो आपने कहा था सिटिंग विधायकों के कुछ टिकट कट सकते हैं, एंटी कमेंट हो सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो बड़े लीडर्स के प्रोग्राम बनने थे, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या बाकी कोई भी खड़गे साहब हो, आपके लीडर्स हो, उनका कुछ फाइनलाइज हुआ है हरियाणा को? अभी कुछ फाइनलाइज हुआ, अभी आने वाले दिनों में उसके बाद होगा। पहले चुनाव की टिकटों की प्रक्रिया समाप्त हो जाने दो। अभी तक कितनी सीटों को लेकर के चर्चा की गई है, उसमें से कितने मौजूदा विधायकों की टिकट कटने की संभावना है? मैं नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू। सर सीएम पेज के साथ जाएंगे, इस बार कलेक्टिव जाएगी कांग्रेस जब हरियाणा में चुनाव? फिर से दोहराएंगे। सर क्या कोई सीएम सीएम पेज के साथ जाएंगे सर, या कलेक्टिवली कांग्रेस इस बार लड़ेगी? नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस जो होती है कि फेस जो है कांग्रेस हाईकमांड निश्चित करता है, और दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कौन सी परिस्थिति है उसके पर निर्भर रहता है। मगर मैं समझ रहा हूँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विल गो विद द कलेक्टिव लीडरशिप। जो ऐलान हुआ है सांसदों को टिकट नहीं देने का, इससे एक मैसेज गया है कि हुड्डा ही चेहरा होंगे, क्योंकि बाकी तो जोर से बाहर हो जाएंगे जो सिटिंग सांसद है। किसने आपको इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके दे दिया? किसने आपके वो जो है वो राजकीय विश्लेषक आपका जो होगा
कि इसका यही मतलब होता है। उनकी सोच पर मुझको थोड़ी तरस आती है। तो जो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या वो भी रेस में बने रहेंगे सीएम फेस के, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है सीएम फेस के तौर पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर वाज सपोर्ट बेस इन द, मैं हिंदी में बोल दूंगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारे कमान का आशीर्वाद रहता है। तो आज तक के कोई पूरे इतिहास को आप खंगाल लेना, कई ऐसे चेहरे भी होते हैं कि जो चुनाव से जुड़े हुए नहीं होते फिर भी उसको विधायक दल के नेता बनाए जाते हैं। ये आपका नायब सैनिक को भी इवन बीजेपी वालों ने बना दिया, कहाँ था वो? तो ये आपका प्रश्न ही मुझको लगता है अप्रस्तुत है। किसी ने आपको सिखा के भेजा हुआ है। नहीं, ये स्पष्टीकरण, ये बड़ा बयान है सर आपका जो आप कह रहे हैं, यानी उनके भी ये विकल्प खुले हैं। सर आप लोग का जो सर्वे है, आप लोगों ने सब लोग साथ में बोलोगे तो क्या सर करेंगे? इसका मतलब ये है कि सीएम बनने का विकल्प उन लोगों के लिए खुला हुआ है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ उसमें हो सकता है। एनीबडी कैन थ्रो देयर हेड इन द रिंग प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट। कोई भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास विधायक दल का कुछ समर्थन है और कांग्रेस हाईकमांड और पार्टी का समर्थन है। रिपीटेड सर, हाँ जी, कैंडिडेट्स आर रिपीटेड, कितने कैंडिडेट आपके रिपीट हो रहे हैं इस बार? नहीं देखा, अभी एनालिसिस नहीं किया मैंने, नहीं किया निश्चित रूप से, सही सच्चाई से मैं बता रहा हूँ। एक सवाल जरूर पूछना है सर, इंटरनल सर्वे जो आपने कराया आप लीक नहीं करेंगे? तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को कई महत्वपूर्ण जानकारियां वो देते हुए नजर आए और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि करीब करीब 50 सीटों पर बात बन चुकी है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। जो चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है, चुनाव का शेड्यूल सेम रहेगा जैसा कि अनाउंस किया गया है इससे पहले, वैसा ही रहेगा। तो उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसको लेकर के भी वो बताते हुए नजर आए कि उम्मीद है 2 या 3 तारीख को बैठक हो और उसमें चर्चा हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन बाहर निकल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इसमें शामिल रहे और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी बाहर आ चुके हैं। वो महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति के लिए भी वो कहते हुए नजर आए कि 2 या 3 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस को यह बैठक बुलानी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को यह फैसला लेना है कि कब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से घबराई हुई है, इसीलिए चुनाव आयोग को इस तरह का पत्र लिखा गया था, चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से घबरा चुकी है बीजेपी, ये बात कहते हुए नजर आए दीपक बावरिया। और साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे और पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद जिस पर होगा, पार्टी का साथ जिसे मिलेगा, वही सीएम फेस होगा, वही सीएम बन सकता है कांग्रेस पार्टी में। ये बड़ी जानकारी वो देते हुए नजर आए सीएम फेस को लेकर के। हालांकि लगातार जिस तरह की बातें की को लेकर के टीवी से हो गए तुम लाइव है सर, लाइव है सर। सीसी सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कब तक हो जाएगी? 2 से 3 के बीच में। और सर स्क्रीनिंग कमेटी का ये जो दौर देखने को मिल रहा है, कितने और दिन देखने को मिलेगा? रिपीट करोगे? स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही है, 2 दिन हो चुका है, कितने और दिन चलेगी? एक दिन और। तो सर एक और अहम सवाल है कि विधायकों को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है कि कुछ मौजूदा विधायकों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें या कांग्रेस की, तो अब तक जितने डिस्कशन हुए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 60% हो चुके हैं, यानी 50 सीटों को लेकर के, अब तक कितने विधायकों के नामों को लेकर के टिकटों पर तलवार लटक रही है? ऐसा कुछ मेरी नजर में नहीं है, अभी नहीं बता सकता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज दिल्ली। तो दीपक बावरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि चुनाव से घबरा चुकी है बीजेपी और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये भी उन्होंने कहा। और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस में मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है, इस बात के संकेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दिए थे। तो जब उनसे हरियाणा न्यूज की तरफ से ये पूछा गया कि क्या विधायकों के टिकट कट रहे हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने जानकारी नहीं दी, इस जानकारी को उन्होंने साझा नहीं किया है।
बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बाबरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव से घबरा चुकी है बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस का जो रणनीतिक मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही है, उसको लेकर के भी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि एक दिन और इसी तरह से बैठक चलेगी, यानी कि कल आखिरी दिन होगा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, पैनल तैयार किया जाएगा और उस पैनल को फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। जो संभव है कि 2 या 3 तारीख को सितंबर में ये बैठक बुलाई जाए दिल्ली में और उसके सामने फिर ये पैनल रखा जाएगा। पैनल में से जो आखिरी चुनाव करना है वो केंद्रीय चुनाव समिति को करना है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। अपराजिता, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के 2 और 3 तारीख को बैठक हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की, यानी कि 2-3 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है वो एक दिन और चलेगी। जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अगर मैं कुल मिलाकर स्क्रीनिंग कमेटी जो दूसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, अगर मैं सभी चीज़ों को मिलाकर कहूं तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 60% सीटें यानी 50 सीटों को लेकर बात बन चुकी है। वही विधायकों के सवाल पर भी कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर नहीं आए हैं प्रभारी, मगर कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तीसरी अहम बात उन्होंने ये कही है कि सीईसी की जो बैठक है ज्यादा से ज्यादा 2 सितंबर को, ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि 2 सितंबर को होगी या मे बी 3 सितंबर को भी हो सकती है, मगर ज्यादा संभावनाएं हैं कि 2 सितंबर को होगी। वहीं चौथी बड़ी बात उन्होंने कही है कि 90 सीटों को लेकर के जो चर्चा की जाएगी, केंद्रीय चुनाव समिति में भी फिर चर्चा की जाएगी। सभी 90 सीटों को लेकर के कोशिश है कि सभी को लेकर के एक साथ जब कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी तो सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के एक साथ नाम जारी किए जाएंगे। ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए लगातार उन्होंने कहा था कि जो भी नोटिफिकेशन यानी नॉमिनेशन की जो डेट है 5 सितंबर, उससे पहले तक जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। वहीं सांसदों वाले सवाल पर भी लगातार जिस तरीके से सवाल किया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, क्या सांसदों को मौका दिया जाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने का, इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि अगर जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं भी लड़े हैं वो डायरेक्टली सीएम बन सकते हैं। इस तरह की चीजें सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिया कि वो सांसद थे और उन्होंने वो सीएम बने, जिसके बाद फिर उन्होंने उपचुनाव किया। तो हम कह सकते हैं कि जो दौर का जो चर्चा चल रही है कि अगर कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, अगर उन्हें मौका नहीं भी अगर दिया जाता है तो भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए सभी एक साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो श्रेष्ठ नेतृत्व तय करेगा, वो भी चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी। साथ ही विनेश फोगाट के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि अभी कोई अपडेट नहीं है, यानी क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के अभी उन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है। वहीं विधायकों, मौजूदा विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी वगैरह को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर उनके अगर काफी एंटी इनकम्बेंसी अगर उनके अगेंस्ट होगी, छवि सही नहीं होगी तो बिल्कुल उनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, कई बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए कि बीजेपी घबराई हुई है। जब चुनाव की तारीख को लेकर के उनसे बात की गई तो उसमें क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है चुनाव आयोग का हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मगर बिल्कुल चर्चा चल रही है कि जो डेट है वो यथास्थिति बनी रहेगी डेटों को लेकर के। तो 1 अक्टूबर को जिस तरीके से चुनाव होना था वो उसी तारीख को होगा, 4 अक्टूबर को काउंटिंग उसी तारीख को होगा, जिसको लेकर के प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे पहले हो उसी डेट को हो बाद में हो, कोई तैयार नहीं है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, वो भागना चाहती होगी, वो परिस्थितियों को समझ चुकी है। इस तरह की तमाम चीजें प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है। और साथ ही जिस तरीके से दावा कर रही है कांग्रेस की हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और इस तरह का कटाक्ष भी करते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके से लेटर डाला गया था तो पोस्टपोन की बात क्यों कर रही है बीजेपी, करना ही है तो प्रीपोन कीजिए, हम तैयार है वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो स्थिति को, हरियाणा की स्थिति को, जनता के मन को समझ चुके हैं कि उनकी सरकार अब नहीं टिकने वाली। इस तरह की चीजें प्रभारी कहते हुए नजर आए हैं, पहले भी और अभी भी उन्होंने ये तमाम चीजें कही है। बिल्कुल अपराजिता, कांग्रेस में बड़े नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? क्या कोई बड़े नेता चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं हरियाणा में आने वाले दिनों में? इस बात को लेकर के कोई जानकारी दी प्रदेश प्रभारी ने?
देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ समय पहले जब डेट अनाउंस नहीं किए गए थे, उससे पहले ही अध्यक्ष उदय भान के द्वारा कहा गया था एक बस यात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी, सांसद राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के दौरे पे रह सकते हैं। तो बिल्कुल, हालांकि पहले ये चीजें कह दी गई थी और स्टेज पे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा के कांग्रेस के, वो सभी एक साथ स्टेज पर नजर आएंगे। ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई थी। अब बिल्कुल उम्मीद की जा रही है एक बार ये टिकट वितरण हो जाए। सीईसी की बैठक होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यानी कल कहा गया है प्रभारी के द्वारा, ये कल आखिरी तारीख है, यानी कल आखिरी डेट है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो जाएगी, सभी 90 सीटों में बात बन जाएगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एक बार कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद फिर रणनीतियां बनाई जाएगी, किस तरीके से कैंपेनिंग करना है, कौन स्टार कैंपेनर्स रहेंगे, ये सभी चीजें तय की जाएगी। हालांकि अभी यही अपडेट है कि आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स हरियाणा दौरे पर रह सकते हैं। जी, और इसके अलावा अगर कुमारी सैलजा के बयान की बात करें तो क्या उस पर कोई पलटवार प्रभारी की तरफ से किया गया? देखिए, हालांकि अभी कल भी उनसे सवाल किया गया था, जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने इच्छा जताई थी कि वो प्रदेश में काम करना चाहती है, जिसको लेकर के प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल किसी भी सांसदों को लेकर के, हालांकि प्रदेश के स्तर पर इस तरह की चर्चा नहीं है। अगर कोई सांसद इच्छा जताती है तो उसका जो डिसीजन है वो शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस तरह की आज भी उन्होंने यही तमाम चीजें कही है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो क्या उन्हें जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री के दौर से या रेस से उन्हें निकाल दिया गया है? इस तरह की चीजें जब सवाल उनसे पूछे गए, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार ये चीजें होगी। जो विधानसभा चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस रेस से वो बाहर है। सांसद भी सीएम बन सकते हैं, जिसके बाद फिर उपचुनाव होता है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल, अब देखिए, अब जो आखिरी फैसला देखिए हितेंद्र, वो तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा कि कौन से सांसद चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया था कि उम्मीद रहेगी कि जितने भी सांसद हैं वो जो हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस कैंपेनिंग करेगी, कांग्रेस को मजबूत करने की और वो काम करे, किस तरीके से जो कैंपेनर्स रहेंगे, जो भी कैंडिडेट रहेंगे, उनकी मदद करेगी, कांग्रेस को और मजबूत करेगी जमीनी स्तर पर। ये तमाम चीजों करने में उनका फोकस रहेगा। इन चीजों की गुहार कह सकते हैं कि प्रभारी के द्वारा लगाई गई है और कहा भी गया है। तो उम्मीद उनके द्वारा यही है कि जो सांसद है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आखिरी जो फैसला है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाया जाएगा। जी, चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। प्राजिता, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।